अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डुई डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम एक मशहूर और मारूफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम है जो 1876 में एक गुमनाम किताबचे से शुरू हुई और 21वीं सदी में 4 जिल्दों पर मुहित है। उस वक्त पहले एडिशन की 1000 कॉपीज बनाई गई थी और अब दुनिया की 90% लाइब्रेरीज में इस्तेमाल हो रही है और इसकी बेहतरी के लिए एक एडिटोरियल बोर्ड है जो इसकी खूबियों को उजागर करने और खामियों को सुधारने पर लगा हुआ है। आइए इसका फर्स्ट एडिशन देखते हैं। डीडीसी स्कीम फर्स्ट एडिशन इंट्रोडक्शन 1876 में मेलविल डुई ने अपना फर्स्ट एडिशन शाया किया। इसने अपना ज़ाब्ता हैरिस और बेकन के इल्मी तक़सीम के खाके को मद्देनज़र रखकर बनाया था। फर्स्ट एडिशन का नाम था द क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग बुक्स एंड पम्फलेट्स इन लाइब्रेरी 1876। इस एडिशन के 42 सफ़ात थे। 18 सफ़ात इंडेक्स, 12 सफ़ात टेबल और तारुफ या इंट्रोडक्शन के लिए 12 सफ़ात दिए गए थे। इंतहाई कम उम्री में उसने ये फर्स्ट एडिशन बनाया था और उसका मकसद था कि किताबों को सब्जेक्ट के मुताबिक तरतीब से रखा जाए ताकि आने वाले लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि उस वक्त किताबें साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से या जैसे किताबें आया करती थीं उस तरतीब से रखी जाती थीं। जबकि लोग जब किताबें मांगते थे तो वो सब्जेक्ट के हवाले से मांगते थे, तो डुई को किताबें रखने और उठाने में परेशानी होती थी। इस मकसद के लिए उसने अपनी एक तरतीब बनाई। पहले एडिशन में उसको ये उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना ज़्यादा सराहेंगे, लिहाजा उसने पहला एडिशन गुमनाम शाया किया। लेकिन कुछ ही देर में उसको एहसास हुआ कि उसने लोगों के लिए एक अच्छा काम किया है। बहुत सी लाइब्रेरीज ने इस ज़ाब्ते को अपनाने की कोशिश की और आज ये तमाम दुनिया के 80-90% लाइब्रेरीज में इस्तेमाल हो रहा है। अगरचा वक्त के साथ साथ इसको मज़ीद डेवलप किया गया और अब तक इसके 21 एडिशन आ चुके हैं। डीडीसी स्कीम की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीडीसी स्कीम। डीडीसी स्कीम में वही खसूसियात हैं जो मैंने आपको पहले क्लासिफिकेशन स्कीम की खसूसियात के सिलसिले में बताई थी। अब इन खसूसियात को हम डीडीसी के हवाले से डिस्कस करेंगे। नॉलेज क्लासिफिकेशन, जनरल क्लास, फॉर्म क्लास, फॉर्म डिवीजन, नोटेशन, इंडेक्स। अब देखते हैं कि इन खसूसियात में डीडीसी स्कीम किस तरह से पूरी उतरी है और किन खसूसियात की वजह से डीडीसी स्कीम को दुनिया में इतनी पजीराई मिली। डीडीसी नॉलेज क्लासिफिकेशन, डीडीसी स्कीम का इल्मी तकसीम का खाका। इल्मी तकसीम के खाके को बनाने से पहले उसने इर्द गिर्द के तमाम क्लासिफिकेशन स्कीम्स, दानिश्वरों, फलसफियों के इल्मी तकसीम के खाके को देखा, लेकिन कोई भी उसकी ज़रूरत के मुताबिक नहीं था। उसने हैरिस और बेकन के इल्मी तकसीम को देखा तो कुछ मकसद हल होता हुआ नजर आया।
بیکن نے علم کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا: تاریخ، نظم، فلسفہ۔ ہیرس نے اس کے 3 درجوں کو پلٹ دیا: فلسفہ، نظم، تاریخ۔ اس کا خیال تھا کہ پہلے نمبر پر فلسفہ آنا چاہیے، اس کے بعد نظم، اور پھر تاریخ سے ریلیٹڈ علوم ہونے چاہیے۔ ڈوئی نے اسی بیس پر اپنی علمی تقسیم کو اپنایا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی تقسیم ایک منطقی تقسیم ہے۔ اندھا دھند اس نے علوم کو تقسیم نہیں کیا، بلکہ اس کو منطقی انداز میں تقسیم کیا۔ پہلے علوم کو 10 بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم کیا، جس کو فرسٹ سمری کا نام دیا۔ اس کا خیال تھا کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اپنے ارد گرد تجسس سے دیکھتا ہے، وہ کون ہے، کائنات کیا ہے، ارد گرد کی چیزیں کیا ہیں، اس کا کیا مقصد ہے۔ تو ان سوالوں کا جواب اسے مذہب سے ملتا ہے۔ تو ڈیوی سمجھتا تھا پہلی سوچ، فکر جو انسان میں پیدا ہوتی ہے، جو خیالات آتے ہیں، جو سوالات آتے ہیں، تو ان کا تعلق فلسفے سے ہے۔ لہٰذا فلسفے کو اس نے پہلے نمبر پہ رکھا۔ ان تمام سوالوں کا جواب مذہب سے ملتا ہے، لہٰذا دوسرے نمبر پر اس نے مذہبی علوم کو رکھا۔ اس طرح سے 1 بائی 1 اس نے علمی تقسیم پیش کی۔ اس کو مزید ڈیٹیل سے ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔